क्योंकि पश्चिम ने माया को जीत लिया है और पूरब ब्रह्म, और माया ब्रह्म की सेविका है। तो पश्चिम को पता है कि अगर भारत के संतों की महिमा फिर से फैल गई तो हम हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। केका केका दिखाइबो, अब राजा भैया हैं प्रतापगढ़ में, अब राजा भैया से बड़ा है योगी जी, इनके भौकाल इनके आगे फेल है, और योगी जी से बड़ा है मोदी जी, और इनके भौकाल इनके आगे फेल है, और मोदी जी से बड़ा है डोनाल्ड ट्रंप, अब मोदी जी के भौकाल इनके आगे फेल है, और ट्रंप से बड़ा है एलन मस्क, सबका भौकाल एकरे आगे फेल है। क्या देखेबो। जय हिंद फ्रेंड्स, सदगुरु भगवान के चरणों में सादर नमन, सादर चरण स्पर्श। कौन कहता है कि धर्म पाखंड है? धर्म को ना समझना पाखंड है, और पाखंड के रूप में धर्म बहुत घातक हो जाता है। वरना धर्म तो एक ऐसा विज्ञान है जो मानव को महामानव बनाता है। यह देश इसीलिए महान था, यह देश इसीलिए महान है, यह देश इसीलिए महान रहेगा क्योंकि ये जो द्विज का सिद्धांत है, द्विज, ये जो द्विज का सिद्धांत है, द्विज, ये इस देश की सबसे बड़ी खोज है। ये भगवान बनाने का सिद्धांत है। भगवान निर्माण का सिद्धांत। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मुझे यह बात बहुत परेशान करती थी कि आखिर भगवान इसी देश में क्यों पैदा होते हैं। यह भगवान निर्माण का सिद्धांत है। द्विज, ट्वाइस बॉर्न, पहला जन्म मां देती है। आदमी किस पे जीता है? इंद्रियों पे। दूसरा जन्म गुरु देता है। आदमी किस पे पहुंच जाता है? चैतन्य पे। एग्जाम्पल, सिद्धार्थ क्या बने? बुद्ध। एग्जाम्पल, वर्धमान क्या बने? महावीर। एग्जाम्पल, नरेंद्र क्या बने? स्वामी विवेकानंद। और ये धारा चली आ रही है राजा जनक से लेकर आज पंडित श्री श्री रविशंकर तक। ये धारा चली आ रही है। इसीलिए पश्चिम इस देश के संतों से बहुत चिढ़ता है, क्योंकि पश्चिम ने माया को जीत लिया है और पूरब ब्रह्म, और माया ब्रह्म की सेविका है। तो पश्चिम को पता है कि अगर भारत के संतों की महिमा फिर से फैल गई तो हम हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ नहीं बनाएंगे। फिर वो लेवाइस हटी हुई जीन्स किसको बेचे? किसको? पश्चिम ने माया को डिकोड कर लिया। देखो कितनी समृद्धि है उधर, और पूरब ब्रह्म। लेकिन आज जो भारत की दिक्कत है, बड़े लोग ये सवाल उठाते हैं, कि बड़ा सवाल उठता है कि लक्ष्मी जी की पूजा भारत में होती है। पश्चिम ने आज माया को जीत लिया, और पूरब ब्रह्म। देखो अमेरिका, यूरोप के पास कितना पैसा, कितनी समृद्धि बाहर से दिखाई पड़ रही है, और ये अंदर से खोखले। बताओ, पूरब के पास ब्रह्म ज्ञान, लेकिन आज ये जो देश है भारत, ये बहुत
उलझ गया। आज भारत बहुत उलझ गया। और क्यों उलझा मैं बता दूं। बड़ा एक छोटा सा सूत्र है, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। दुविधा है आज पूरब के पास, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। कितनी बड़ी कहावत है ये। आज का भारत का आदमी दुविधा में है। आज जो भारत का आदमी वो दुविधा में है। तो कहता है यार अगर ध्यान करूं तो फिर ये मर्सिडीज छूट जाएगी, महल छूट जाएगा, रोलेक्स छूट जाएगी, और ध्यान ना करूं तो ये सब होते हुए भी अशांति है। कोई कायदे से समझा नहीं पा रहा है कि पहले क्या करूं। आज तुम भारत के मन की दुविधा देखो। आज भारत के मन की दुविधा यही है, ध्यान करूं, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, टाइम इज गॉड, टाइम इज नॉट मनी। पश्चिम कहता है टाइम इज मनी, मैं कहता हूं टाइम इज गॉड। अगर तुम समय को मिसयूज कर रहे हो तो भगवान को मिसयूज कर रहे हो। अब भारत का आदमी दुविधा में है। कितनी प्यारी कहावत बनाई होगी किसी ने कि दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। आज जितने लोग परेशान हैं वो सब दुविधा में परेशान। ध्यान करें, ध्यान के रास्ते पे चले तो माया छूट रही है, और माया के रास्ते पे चले तो शांति छूट रही है। तो मैं आपसे कहता हूं आप भगवान श्री राम को फॉलो करें। आप भगवान श्री राम को फॉलो करें। आप क्या करें? तपस्या के रास्ते पर चलें। पहले राम के रास्ते पे चलें, राम को साध लें। माया यानी मेटेरियलिज्म, भौतिकवाद, ये आपका गुलाम हो जाए। और यही भारत की सबसे बड़ी खोज है। आप ना रोलेक्स छोड़े, ना मर्सिडीज छोड़े, ना महल छोड़े, कुछ मत छोड़े, ना पत्नी छोड़े, ना बच्चा छोड़े, कुछ भी नहीं। लेकिन पहले माया को साथ दीजिए। पहले ब्रह्म को साथ दीजिए। ब्रह्म आपकी संपत्ति है, ओरिजिनल। और माया ब्रह्म के बिना विपत्ति। माया बुरी नहीं है, ब्रह्म के बिना विपत्ति है। रोलेक्स पहन के जा रहे हो, कोई हाथी काट के लेके भाग गया। मर्सिडीज में जा रहे हो, कोई गोली मार के मर्सिडीज छीन ले गया। लेकिन अगर ब्रह्म के साथ चल रहे हो तो जान ही नहीं पाएगा कि कितनी बड़ी शक्ति अंदर ये घूम रहा है, भगवान बना घूम रहा है। और फॉर्मूला मैंने आपको बताया। कितनी प्यारी चीज गीता में लिखी है, कितनी जबरदस्त चीज गीता में लिखी है कि योग साधना रहित व्यक्ति, योग साधना रहित व्यक्ति के पास निष्काम कर्म बुद्धि नहीं होगी। निष्काम कर्म बुद्धि नहीं होगी। और जिसके पास निष्काम कर्म बुद्धि नहीं होगी उसके पास भाव नहीं होगा। और जिसके पास भाव नहीं होगा उसके पास शांति नहीं होगी। और जिसके पास शांति नहीं होगी उसके पास सुख। ये सब मैं समझाता हूं। योग साधना अनिवार्य, इष्ट चिंतन अनिवार्य, योग साधना अनिवार्य, इष्ट चिंतन अनिवार्य। इष्ट चिंतन से क्या मिलेगा? शक्ति मिलेगी। योग साधना से क्या मिलेगा? मार्ग मिलेगा। तो विषय चिंतन तो नहीं कर रहा हूं। योग साधना वाली बुद्धि जिसके पास है, मतलब जो योग साधना के रास्ते पे चल रहा है, उसके पास निष्काम कर्म बुद्धि, और निष्काम कर्म बुद्धि नजर रखेगी तो विषय चिंतन तो नहीं चल रहा। विषय का जरूरत के हिसाब से उपभोग कर लो। गुरु नानक देव जी को देखो, विवाह किया, बच्चे किए, परिवार रखा। कबीरदास जी को देखो,
विवाह किया, परिवार रहा, बच्चे रहे। भगवान रामचंद्र जी को देखो, विवाह किया, राजा बने, गद्दी संभाली। पहली प्रियोरिटी किसको दी? ब्रह्म को साधने के बाद माया गुलाम हो जाए। और फिर बुद्धि को अगर स्थिर करना हो तो इंद्रिय पर काम करना, ये सबसे बड़ा सीख 10 लाख करोड़ का। और इंद्रिय को काम करने के लिए निषेध, संयम और इष्ट चिंतन। इष्ट चिंतन के बिना तो इंद्रिय आपके कब्जे में आएगी ही, है ही नहीं। खाते रहो कसम आप। बताओ, इसलिए देश में हम जय श्री राम कहते हैं। भैया जय सिया राम।